खुद पर हो विश्वास और खुदा में हो आस्था। खुद पर हो विश्वास और खुदा में हो आस्था, फिर कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, मिल ही जाता है रास्ता, है ना। और हर रास्ता हमें एक मंजिल की तरफ ले जाता है, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं हमें उलझनों का सामना करना पड़ता है। तो आपकी उन उलझनों को सुलझाने के लिए हम लेकर आए हैं ये नया शो जिसका नाम है यूथ कनेक्ट। हमारे साथ इस शो पर जुड़े हैं सिस्टर रितु, जो कि एक सर्टिफाइड हैप्पीनेस प्रैक्टिशनर है, जो आपके सवालों का जवाब देंगे। वेलकम सिस्टर रितु। थैंक यू। तो रितु जी, इस शो का सबसे पहला सवाल तो मैं ही आपसे कर लेती हूँ, जो मैंने ऑब्जर्व किया है यंगस्टर्स में। जैसे उन लोगों का जो सारा का सारा फोकस है वो बहुत ज़्यादा आउटर ब्यूटी पे रहता है, लुक्स पर रहता है। और मुझे लगता है कि जो एवरेज लुकिंग होते हैं, फिर कहीं ना कहीं वो कॉम्प्लेक्स्ड फील करते हैं, कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है। तो आई वुड लाइक यू टू गाइड आवर यंगस्टर्स रिगार्डिंग दैट, प्लीज़। Okay, that's a very important aspect of the young, minds that we have, and you've picked up a very beautiful question कि हमारा बहुत ज़्यादा फोकस आउटर ब्यूटी पर होता है। तो इसके लिए मैं चाहूँगी सपोज़ तनु जी, अगर आपको एक कॉल आता है अभी जी, और आपसे कहा जाता है कि आपके बहुत क्लोज फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड है, उनके वहाँ पे कुछ गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज्ड है, तो आप क्या तैयारी करेंगे वहाँ? अगर आपको अगले 15 मिनट में पहुँचना है तो आप किन चीज़ों पर ध्यान देंगे, क्या तैयारी करेंगे? मैं ये देखूँगी कि सब कुछ रेडी है कि नहीं, बिकॉज जिनके लिए मैं इतना केयर करती हूँ, जिन्हें मैं इतना पसंद करती हूँ, हमारा एक बॉन्डिंग है, तो आई वुड मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज़ जस्ट परफेक्ट। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। अब उन्हीं के लिए सपोज़ मैं आपसे पूछूं कि उनके साथ आपका जो बॉन्ड है, क्या चीज़ है जो आपके और उनके बॉन्ड को इतना स्ट्रॉन्ग बनाती है? सो एग्जैक्टली दैट हमारी कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग है, एक अंदर से एक वी लाइक ईच अदर, एक नेचर्स मिलती हैं, संस्कार मिलते हैं, कहीं ना कहीं आई केयर फॉर दैट पर्सन, शायद यही है। ब्यूटिफुल। तो उसी तरह से क्या होता है जब हम जीवन में भी जैसे ही हम किसी से मिलने जाते हैं, कोई गेट टुगेदर में जब हम फोकस करते हैं, तो हमें लगता है कि बाह्य तौर पर सब कुछ ठीक हो, गिफ्ट्स ठीक हो, उनके लिए जो हमें अरेंजमेंट्स करनी हो वो ठीक हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे रिश्तों को स्ट्रॉन्ग बनाती है वो आउटर एस्पेक्ट्स की ब्यूटी से कहीं ज़्यादा वो इनर एस्पेक्ट जो आपने अभी मेंशन करी, वो अंडरस्टैंडिंग, वो केयर, वो संस्कारों का मिलना, वो कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो इस प्रोग्राम के द्वारा जो हमारे यूथ हैं, उन्हें हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि आउटर ब्यूटी पे फोकस करना ठीक है, ऑल ऑफ अस हैव टू बी वेल प्रेजेंटेड, हम वेल प्रेजेंटेड हो, ये इम्पॉर्टेंट ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं लंबे रास्ते में जो चीज़ हमें रिश्तों में सक्सेस दिलाती है या हमारे करियर या प्रोफेशन में सक्सेस दिलाती है, वो आउटर से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी इनर ब्यूटी। अब ये इनर ब्यूटी की जब हम बात करते हैं, जैसे तनु जी आपने बताया कि वो अंडरस्टैंडिंग और केयर आपके बॉन्ड को इतना स्ट्रॉन्ग बनाती है, उसी तरह से जब हम ऑफिसेज में देखते हैं, हमारे वर्क प्लेस में भी जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, हाँ पहली बार ऐसा होगा कि वो इंटरव्यू का फर्स्ट लुक शायद कुछ सेकंड्स के लिए मैटर करे, लेकिन उसके बाद जब हम बात करते हैं किसी से, तो उनका जो इंटेलिजेंस लेवल है, उनकी नॉलेज है, उनकी डेडिकेशन है, वो कहीं ना कहीं मैटर करती है। रितु जी, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे स्पेशली आजकल जब हम मिलते हैं किसी को, बिकॉज लुक्स इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स अनफॉर्चुनेटली। मतलब लोग बस हमें बाहरी लुक से ही हमें जज कर लेते हैं कि हम एक्चुअली कैसे हैं जी। और वो सच भी है कहीं ना कहीं, एक तरीके से कहीं ना कहीं सच है कि क्योंकि द फर्स्ट अपीयरेंस इज गोइंग टू बी आवर फिजिकल ब्यूटी, द फिजिकल पर्सनालिटी, तो वही चीज़ अट्रैक्ट करती है ना सामने वाले को। तो पहले तो वही करेगा। जब तक आप उस इंसान को अच्छी रीति से ना पहचान ले कि वो एक्चुअली में कैसा है, तब तक तो कहीं ना कहीं बाहरी ब्यूटी या बाहरी पर्सनालिटी ही हमें अट्रैक्ट करती है ना। जी
हाँ, जैसे इसके लिए आई हैव टू आस्क अ क्वेश्चन टू माई सेल्फ एंड दैट क्वेश्चन इज़, मैं अपने जीवन का फोकस कहाँ रखना चाहता हूँ. फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन हो सकता है द वे आई लुक, द वे आई प्रेजेंट माई सेल्फ would make an impact, not that it is not important. और हम ये भी नहीं कहते हैं कि आप well presented ना हो. Of course that is very important aspect of our life, whether it is professional life, personal life, हर aspect में हम well presented हो, ये बहुत important है. लेकिन कहीं ना कहीं जो long run में हम देखते हैं success, relationships, इन सब में जो हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स चाहते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे इनर ब्यूटी से आती है. और होता ये है क्योंकि हम इतना आउटर ब्यूटी पे फोकस्ड हैं. सपोज इफ़ आई हैव टू गो फॉर अ गेट टुगेदर, मैं इतना अपने आउटर ब्यूटी पे फोकस्ड रहती हूँ कि मैं ठीक लग रही हूँ या नहीं, मेरा मेकअप ठीक है या नहीं, मेरा ड्रेस ठीक है या नहीं. उसमें कहीं ना कहीं हम क्या भूल जाते हैं, हमारे मन की स्थिति ठीक है या नहीं. सपोज थोड़ा सा अगर मेकअप में ऊपर नीचे हो गया या फिर मेरे ड्रेस पे सपोज कुछ आयरन ठीक नहीं है, कुछ गिर गया, थोड़ा सा कुछ हो गया, अब उस पर हमारा इतना फोकस रहता है कि कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि वो रिश्तों में तो मिठास वो प्यार से आनी है, वो शांति से आनी है, और वो कहीं साइड पर रह जाती है. लेकिन जितना हम बाहर की चीज़ों को भले ठीक रखें, लेकिन जितना हम अपने अंदर की उस ब्यूटी को निखारते हैं, द ब्यूटी ऑफ इनर ब्यूटी इज़ दैट हम उसको सदा ही इंक्रीज कर सकते हैं, उसको सदा ही एनहांस कर सकते हैं. आउटर ब्यूटी हो सकता है मेरे कंट्रोल में ना भी हो. सपोज मेरी नाक अगर बहुत लंबी है, आई कांट डू मच अबाउट इट. लेकिन मेरी इनर ब्यूटी जो है, जो लव, पेशेंस, कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी बातें हैं, ये हम जीवन भर इसको एनहांस कर सकते हैं. कभी ना कभी तो निखर कर आने ही वाली है. बिल्कुल, आज नहीं तो कल. बिल्कुल, ये बात आपने बहुत अच्छी कही ऋतु जी, which I have also observed, कि कभी कभी कोई समझो बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन अगर उसका मन बहुत साफ नहीं है, स्वच्छ नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो ब्यूटी आपको बहुत देर तक अट्रैक्ट करके नहीं रख सकती है. Absolutely. तो इतना ज़्यादा फोकस हो गया है आउटर ब्यूटी पर, आउटर पर्सनालिटी पर, कि जो थोड़े से एवरेज लुकिंग होते हैं, यंगस्टर्स या बड़े भी, कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी लो हो जाता है. और मुझे ये लगता है कि क्वालिटीज़ तो हर एक के अंदर है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर इनर टैलेंट्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, लेकिन अगर हम एवरेज लुकिंग हैं तो वो कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर बैठ जाता है, जिससे कि वो क्वालिटीज़ उभर कर जो आनी चाहिए जिस तरीके से, वो नहीं आ पाती हैं. तो जो भी यंगस्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं शो के माध्यम से, उन्हें हम एक छोटी सी एक्सरसाइज बताते हैं जिससे वो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को और ही एनहांस कर सकते हैं. आप जैसे ही सुबह उठते हैं, अपनी 3 इनर ब्यूटीज़ को आप लिखें. इनर ब्यूटीज़ कुड बी कोई स्किल या टैलेंट जो आप में है, कोई वैल्यू या कोई बिहेवियर जो आपकी बहुत स्पेशल है. जैसे आप बहुत केयरिंग होंगे, बहुत लविंग होंगे, अंडरस्टैंडिंग होंगे, बहुत टॉलरेंस होगी, या फिर कोई ऐसा स्किल जैसे आप कोई आर्ट में बहुत अच्छे होंगे. तो अपने लिए वो 3 बातें लिखें और रोज़ एज अ प्रैक्टिस हम अपने को अप्रिशिएट करें फॉर दोज इनर ब्यूटी दैट वी हैव. जितना हम उस इनर ब्यूटी को अटेंशन देते हैं, कहते हैं वेरेवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज एंड दैट थिंग ग्रोज. तो कहीं ना कहीं जितना मेरा अटेंशन इन स्किल्स और टैलेंट्स पर, इन वैल्यूज़ पर रहेगा, बहुत ही नेचुरली यही बातें मुझ में इंक्रीज़ होंगी. और आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी, क्योंकि आप अपनी विशेषताओं को अप्रिशिएट करते हैं, तो वो वैल्यूज़, वो क्वालिटीज़ और स्किल्स भी ज़रूर एनहांस होंगी और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी ज़रूर इंक्रीज़ होगा. वाओ, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल आंसर ऋतु जी. ये तो मैं खुद ट्राई करने वाली हूँ. आई रियली सजेस्ट एवरीवन प्लीज़ डू दैट, बिकॉज इसमें आप अपने उन टैलेंट्स को, उन क्वालिटीज़ के ऊपर जो फोकस करेंगे. आपने बहुत ब्यूटिफुल बात कही दैट वेयर एवर द अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, एंड वेयर द एनर्जी फ्लोज थिंग्स ग्रो. बहुत सुंदर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. ओम शांति. सो आप भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी पर, एंड वी विल इंक्लूड दोज क्वेश्चंस इन आवर शो. सो लेट्स कनेक्ट थ्रू आवर शो यूथ कनेक्ट. नमस्कार. ओम शांति.